जब दुनिया की नज़र फ्लैश पॉइंट्स पर टिकी हुई है, उसी दौरान एक शांत लेकिन कहीं ज़्यादा एंड्योरिंग शिफ्ट चल रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन अब ट्रेड और डिप्लोमेसी से आगे बढ़कर सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। एलाइज की तरह नहीं, ब्लॉक्स की तरह नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक व्यवस्था में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के तौर पर। ये क्यों मायने रखता है, आइए इसको समझते हैं। जब फ्लैश पॉइंट्स हेडलाइन डोमिनेट करते हैं, तब क्वाइटर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स ग्लोबल सिक्योरिटी को रीशेप करती हैं। ऐसी ही एक शिफ्ट उभर रही है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच। ये इमर्जिंग डिफेंस पार्टनरशिप ट्रेड और डिप्लोमेसी से आगे जाकर शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट पर केंद्रित है। एक फॉर्मल अलायंस नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबल इशू बेस्ड कन्वर्जेंस। यूरोप के लिए मोटिवेशन साफ है, ट्रांस एटलांटिक कमिटमेंट्स में अनसर्टेनिटी और रूस और चीन से बढ़ता प्रेशर। ईयू को इंडो पैसिफिक में रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की तलाश में ले जा रहा है। भारत के लिए कैलकुलेशन और शार्प है। यूरोप के साथ एंगेजमेंट का मतलब है टेक्नोलॉजी एक्सेस, मैरीटाइम कोऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी कोलैबोरेशन और डिफेंस इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज, वो भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से समझौता किए बिना। जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज, पोर्ट कॉल्स और की सी लेन्स में शेयर्ड सिचुएशनल अवेयरनेस इस कन्वर्जेंस को ग्राउंड पर उतारते हैं। सप्लाई चेन रेजिलियंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर कोऑर्डिनेशन भी इसी का हिस्सा है। ये पार्टनरशिप एक बदलती दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को दर्शाती है, जहां पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है और सिक्योरिटी बाइनरी नहीं रही। भारत साइड नहीं कोई चुन रहा, भारत ऑप्शंस को बढ़ा रहा है। इंडिया ईयू सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर से मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और काउंटर टेररिज्म के क्षेत्रों में सहयोग को नई मजबूती मिल रही है। जून 2025 में यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और डिफेंस प्रोडक्शन के लिए ईयू के 150 बिलियन यूरो सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप यानी सेफ प्रोग्राम तक भारत की पहुंच औद्योगिक तालमेल को दर्शाती है। भारत के लिए इंडो पैसिफिक में तनाव के बीच यह स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करता है, जबकि ईयू के लिए यह पारंपरिक साझेदारों से आगे बढ़कर अपनी सुरक्षा सहयोग का विस्तार करता है। तेजी से बढ़ते इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में ऐसे फ्लेक्सिबल अलाइनमेंट्स वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को नए सिरे से आकार दे रहे हैं। ये पार्टनरशिप शायद मिलिट्री स्टैंड ऑफ जैसी हेडलाइंस ना बनाए, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर को कहीं ज्यादा लंबे समय तक शेप कर सकती है। इंडिया अलाइन नहीं कर रहा, इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक स्पेस एक्सपैंड कर रहा है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।